रीट लीक्स मामले में डीपी जारोली को क्लीन चिट देने पर बयानबाजी। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, दबाव में जारोली को बचाया। दो को तो आप गिरफ्तार कर ले, एक को छोड़ दें तो स्पष्ट दिख रहा है कि एसओजी ने डीपी जारोली को सरकार के दबाव में बचाया। सतीश पूनिया ने एसओजी की क्लीन चिट पर गंभीर सवाल खड़े किए। ये जब सच्चाई सामने आएगी तो इसमें एक बड़ा रैकेट सामने आएगा और राजस्थान सरकार के बहुत सारे लोग इसमें शरीक मिलेंगे। कांग्रेस ने कहा, हाईकोर्ट की निगरानी में हुई जांच, क्लीन चिट पर क्यों सवाल। हाईकोर्ट की निगरानी में अगर कोई जांच हो जाती है और उसके बाद में अगर उनकी मंशा पे प्रश्न उठाते हैं तो ये राज्य की छवि को धूमिल करने वाला करते हैं। बेरोजगार महासंघ ने कहा, जारोली गलत नहीं थे तो सरकार ने बर्खास्त क्यों किया। अब कह रहे हैं कि डीपी जारोली पूर्व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष दोषी नहीं है, फिर दोषी कौन है, जिम्मेदार कौन है, उनको बर्खास्त क्यों किया गया, वो लापता क्यों थे। क्लीन चिट पर सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं अभिषेक। एसओजी ने जैसे ही पूर्व बोर्ड अध्यक्ष डीपी जारोली को क्लीन चिट दिया, प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई। आज हाईकोर्ट में एसओजी ने मामले से जुड़ी फाइनल रिपोर्ट पेश कर दी। 40 पन्नों की रिपोर्ट में एसओजी ने डीपी जारोली से की गई पूछताछ का नोट भी कोर्ट में सबमिट कर दिया। एसओजी ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने जारोली सहित बोर्ड के अन्य अधिकारियों से पूछताछ की थी, लेकिन किसी के खिलाफ भी मामला नहीं बनता, जिसके बाद भाजपा ने सरकार पर हमले तेज कर दिए। चर्चा आज इसी मुद्दे पर, इन सवालों के इर्द गिर्द। तो अब देखिए, सबसे पहला सवाल प्राइम डिबेट का यह है कि जारोली को क्लीन चिट पर सवाल क्यों। सवाल नंबर 2 यह है कि जारोली को क्लीन, अगर जारोली क्लीन तो जिम्मेदार कौन, यह सवाल नंबर 2 है। और तीसरा सवाल यह है कि जारोली क्लीन है और क्या यह किसी दबाव में है, क्योंकि दबाव का आरोप जो लगाया जा रहा है वो कितना जायज है। तो चलिए चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है, सबसे पहले परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेंद्र मेघवाल जी, कांग्रेस नेता हैं। रामलाल शर्मा जी बीजेपी विधायक हैं और प्रवक्ता भी हैं। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक चौधरी जी, प्रवक्ता हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ के। सर, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत रामलाल शर्मा जी मैं आपसे कर रहा हूं। आपसे जानना चाहूंगा कि अगर एसओजी क्लीन चिट दे रही है तो उस पर सवाल कैसा और क्यों। देखिए अभिषेक जी, एसओजी ने क्लीन चिट दी है जारोली को, तो सवाल तो खड़ा होना स्वाभाविक है। और राजस्थान के तमाम लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर है कि जो जारोली पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे थे कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई रीट का पेपर लीक नहीं हुआ, और अगर रीट का पेपर लीक हुआ है ये साबित हो जाए तो मैं पूरे जीवन की पेंशन सरकार के खाते में जमा करा दूंगा, मैं मेरा मकान भी सरकार के हैंड ओवर कर दूंगा, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं सरकार मुझे जो सजा देगी वो सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। जिस जारोली ने इस तरीके के वाक्य कहे थे कि पेपर अगर लीक हुआ तो मैं ये सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। कब एसओजी ने पूछताछ की जारोली से? कभी किसी मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी, कभी किसी अखबार के अंदर नहीं आया कि आज एसओजी ने बुला के जारोली से पूछताछ की है। पूछताछ कब कर ली? एसओजी राजस्थान के अंदर अच्छा काम करती है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के अंदर जारोली को क्लीन चिट देने पर एसओजी के ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं कि आखिरकार एसओजी किसके दबाव में थी। और हमारा सीधा सीधा आरोप है, अगर जारोली से एसओजी ठीक तरीके से पूछताछ करती तो राजस्थान सरकार के कई मंत्री जेल के सलाखों के पीछे होते। इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस समय भी मुद्दा उठा रही थी कि इस परीक्षा के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार करी है कि एक बहुत बड़ा उत्सव मनाने का काम हमने किया, उस समय हमने कहा था कि आपका पेपर लीक हुआ है, मुन्ना भाई कई गिरफ्तार हुए हैं, इस आधार के ऊपर
ईमानदारी के साथ परीक्षा कराने में तो रामलाल शर्मा जी, एसओजी तो कह रही है कि उसने पूछताछ की है। आपने कहा कि मीडिया की सुर्खियां ये भले ना बनी हो, लेकिन एसओजी ये कह रही है कोर्ट में उसने रिपोर्ट भी सबमिट कर दी है। तो क्या वो रिपोर्ट पर भी आप सवाल उठा रहे हैं? क्या वो रिपोर्ट गलत है? देखिए अभिषेक जी, जिस दिन गिरफ्तारी हुई थी पारासर की गिरफ्तारी के तुरंत बाद जारौली वहां से लापता हो गए थे। एक नहीं 2 बार एसओजी वहां जाकर आई तो कहा कि हमारे से मुलाकात नहीं हुई। ये खबर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर भी है। तो आखिरकार एसओजी ने कब पूछताछ कर ली? नेपाल के अंदर फरारी काटने वाला डीपी जारौली तो कोर्ट के अंदर चार्जशीट पेश करते समय बताया जाता है कि वो निर्दोष है। आज भी कई सवाल लाखों विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क से इस आधार के ऊपर है कि बिना जारौली की सह के पेपर लीक नहीं हो सकता। जारौली के द्वारा ही पारासर की नियुक्ति की गई है, मीणा की नियुक्ति की गई है, और जब इनकी नियुक्ति करने वाला व्यक्ति निर्दोष कैसे हो सकता है? सरकार चाहे तो अपनी एजेंसियों का कैसा भी दुरुपयोग करे, हमें उससे तीसरी नहीं है, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ सरकार न्याय नहीं कर रही है। ये सवाल हमेशा खड़ा रहेगा। राजेंद्र मेघवाल जी, दबाव के आरोप लग रहे हैं कि एसओजी दबाव में काम कर रही है। बीजेपी की तरफ से सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार के दबाव में काम कर रही है एसओजी। अभिषेक जी, रामलाल जी विधायक हैं और बहुत ही अनुभवी विधायक हैं, काफ़ी उनका तजुर्बा है राजनीति में, लेकिन ये कह रहे हैं कि मतलब एसओजी ने जो डीपी जारौली जी से पूछताछ की वो सुर्खियां नहीं बनी। अरे भाई, हाईकोर्ट मॉनिटर्ड जांच थी, वो क्या आप मतलब ये सुर्खियां बननी चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि जो एक एसओजी की या पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन की या इंटरोगेशन की जो प्रक्रिया है वो कभी भी बाहर लीक नहीं होती है, और उसको जब हाईकोर्ट मॉनिटर्ड हो तो वो और ज़्यादा गंभीर हो जाता है। तो हाईकोर्ट के अंदर मतलब एसओजी ने अपनी रिपोर्ट दी, और एसओजी की पूरे के पूरे जो एडीजी एसओजी हैं, जिनके बारे में शुरू से हम इस मामले को लेकर लगातार निगाह बनाए हुए हैं, तो उन्होंने किसी भी आदमी को जो भी इसके अंदर जिसके ऊपर भी आरोप लगा उसको पकड़ा, और उसके खिलाफ चाहे उस वक्त उनको सस्पेंड करने की बात हो, किसी को बर्खास्त करने की बात हो, तो इमीडिएटली एक्शन लिए गए। और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में जैसा कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई उसके बाद में अगर उनको क्लीन चिट मिली है तो इनको क्यों दिक्कत हो रही है? अब यहां ये कहने की बात है, बार बार जैसे किरोड़ी मीणा जी भी कह रहे हैं, इनके सतीश पूनिया जी जो प्रदेश अध्यक्ष वो भी कह रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नहीं, बड़ी मछली को, मगरमच्छ को बचाने की कोशिश है, ये उन्होंने कहा है। वो क्या है कि वो मतलब सगुफे छोड़ने के लिए महारथी हो गए हैं, वो इनकी उम्र भी हो गई है। अब उनको राजनीति में भाजपा के अंदर उनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। हम लोग उनको क्या सोचें, मतलब उनको, आपको पता है दौसा के अंदर वो एक आंदोलन करने वाले थे, दौसा के लोगों ने कहा कि आप यहां पे किसी को बुलाएंगे तो आपके साथ साथ दूसरों के साथ भी दुर्व्यवहार होगा। तो उनको मतलब आपको पता है 13 जो हमारे जिले हैं उसके अंदर ईआरसीपी को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, उसके लिए मतलब इन लोगों को जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाते नहीं है, और इधर उधर की मतलब युवाओं को ये भी कहा कि नए सिरे से सबूत भी पेश करूंगा। नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि नए सिरे से सबूत पेश करूंगा। अब नए सिरे से तो अब तक इनको किसने रोका था? आज अगर किरोड़ी मीणा जी के पास सबूत पेश किए उसको लेकर के उन्होंने कहा नहीं कुछ भी फिर से करूंगा पेश किए, वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया के अंदर सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी सगुफे छोड़ देते हैं। उनको यहां तक कहा गया कि भाई अगर आपके पास में कोई सबूत है, कोई भी जानकारी है, तो आप एसओजी को दीजिए और बाकायदा बयान दर्ज करके दीजिए। तो आप इस तरीके से मीडिया में आके जो सुर्खियां बटोर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और आज आप एक बात बताइए ना, उन्होंने उस वक्त जो बातें कही वो बातें आज कहां पे तथ्य पर है? कोई तथ्य नहीं है, और पूरी जांच होने के बाद उनको क्लीन चिट। और एक बात बताइए, हाईकोर्ट के अंदर उन्होंने एसओजी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, तो आप हाईकोर्ट के सामने कोई भी एसओजी या जांच एजेंसी अपनी रिपोर्ट इस तरह से सबमिट करेगी? आप सोचिए ना। रामलाल शर्मा जी, एक मिनट मैं बात पूरी कर दूं। जब इन्होंने सीबीआई जांच के लिए, हेलो जी बोलिए, आवाज कट गई है। नहीं, सीबीआई जांच के लिए जब सुनो, इन्होंने सीबीआई जांच के लिए जब मांग की थी, तब उसके बाद में हाईकोर्ट ने भी कहा था कि एसओजी बढ़िया काम कर रही है। तो अब हाईकोर्ट से ऊपर या न्यायपालिका से ऊपर ना तो ये है ना हम है, हम सबको न्यायपालिका का सम्मान करना है। जो फैसला है उसके अंदर इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि भाई ये इनके कहे अनुसार नहीं हुआ। अरे भाई, किसी के कहे अनुसार थोड़ी होता है, जो तथ्य होते हैं या इन्वेस्टिगेशन होती है, सबूतों के आधार पर जांच होती है, और जांच के बाद में जो आया। ठीक है रामलाल जी, एक जल्दी से इस पर रिएक्शन कि सिर्फ मीडिया में आने के लिए क्या आप लोगों ने ये किया? देखिए अभिषेक जी, सरकार बार बार कह रही थी, कई दिनों तक कह रही थी, लगातार कह रही थी कि रीट परीक्षा के अंदर कोई धांधली नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी ने एक एक प्रमाण दिए एसओजी को,
एसओजी के ऑफिस में जाके दिए, तथ्यों के साथ दिए। एसओजी ने उसके ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो एक के बाद एक परतें खुलती गई और आखिरकार सरकार को रीट का पेपर निरस्त करना पड़ा। सरकार तो उससे भी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि रीट का पेपर कोई लीक हुआ है या लीक के अंदर कोई फर्जी मरा हुआ है या पेपर लीक। आज आपने जो कार्रवाई की है वो सारी की सारी डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के तथ्यों के आधार पर की है। और आपको वो तो कह रहे थे कि दूं, बीजेपी में ही आपके कोई नेताओं को- गंभीरता से नहीं लेता, ये आरोप लगा रहे होंगे कि बीजेपी में कोई गंभीरता से नहीं लेता, तो बाकी चीजें तो अलग। राजेंद्र जी मैं आपको बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी किरोड़ीलाल मीणा जी को गंभीरता से लेते हैं और राजस्थान की जनता भी गंभीरता से लेते हैं और जिनके साथ अन्याय होता है उस अन्याय होने वाला व्यक्ति भी उनको गंभीरता से लेते हैं। आप इस तरीके, अरे गंभीरता से तो अशोक गहलोत जी नहीं लेते सचिन पायलट को, अशोक गहलोत जी सचिन पायलट को गंभीरता से नहीं लेते और सचिन पायलट अशोक गहलोत जी को गंभीरता से नहीं लेते। मैं क्या कह रहा हूं, अशोक गहलोत ठीक है, क्लीन चिट पे अब रामलाल शर्मा जी, ठीक है, आता हूं फिर से। हमारे साथ अशोक चौधरी जी भी हैं। अशोक जी, आपसे एक चीज जानना चाहेंगे, बयान आपके जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी आया, अगर क्लीन चिट एसओजी दे रही है तो इसमें अब आप लोगों को भी दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत है? अभिषेक जी, दिक्कत यह है, जब रीट पेपर मामला हुआ सरकार ने कहा कि रीट मामला आउट नहीं हुआ, उसके बाद डीपी जारोली जी को अगर दोषी नहीं थे तो तत्काल उनको बर्खास्त क्यों किया गया और बर्खास्त करने के बाद में उनके ऊपर आरोप लगे, आज तक डीपी जारोली जी जनता के सामने आके सफाई पेश क्यों नहीं की? अचानक से ये सामने आया, उनको एसओजी ने बुलाया और क्लीन चिट दे दी। तो अशोक जी, अगर बर्खास्त नहीं करते तो आप लोग कहते कि बर्खास्त नहीं किया। नहीं तो सर आप बताइए, स्ट्रॉन्ग से पेपर आउट हुआ है, क्या मान सकते हो कि पारासर जी अकेले ने पेपर आउट किया है? कोई तो होगा इस मामले में, किसी का तो हाथ होगा। हम कह रहे थे सीबीआई जांच करवा दो, अगर सरकार मान रही है कि सब कुछ सही है, डीपी जारोली जी जिन्हें पेपर लीक में कोई हाथ नहीं है, तो हम कह रहे हैं सीबीआई जांच करा दो, कहां दिक्कत आ रही है? एसओजी पे भरोसा नहीं है और जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई है उस पे भरोसा नहीं है आप लोगों को? सर 2018 में लाइब्रेरी पेपर लीक हुआ था, ऐसा ही हो गया, जैन भर्ती का पेपर आउट हो गया, आज तक कौन पकड़ा गया? सरकार नया कानून लेके आ गई, कहां किसकी संपत्ति जब्त हो गई, किसको आर्थिक दंड दे दिया सरकार ने? सरकार सिर्फ बेरोजगारों के ऊपर आरोप लगा सकती है, बेरोजगारों को जेल में डाल सकती है। हम ये कह रहे हैं कि आरोपी कोई नहीं है तो फिर पेपर लीक आउट हुआ कैसे? स्ट्रॉन्ग रूम में कैसे पहुंचे पारासर जी? और पारासर जी क्या मान सकते हैं, जवाब देंगे मेघवाल साहब की पारासर जी अकेले पेपर आउट कर सकते हैं? भाई कोई तो साथ होगा उसमें, जारोली जी साथ नहीं थे तो कौन था? ठीक है राजेंद्र जी, अब बताइए कि सामने क्यों नहीं अगर जारोली क्लीन है तो फिर जिम्मेदार कौन है, ये पूछा जा रहा है अब। राजेंद्र जी, तो मैं सामने आऊंगा जनता के। ठीक है अशोक जी, राजेंद्र जी, सवाल यह पूछा जा रहा है कि अगर जारोली क्लीन है तो जिम्मेदार कौन? देखिए अभिषेक जी, किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर या जो भी आरोप लगे उस आरोप के समय जो स्थिति थी उसके अंदर उनका, क्योंकि जांच में पूरी तरीके से सहयोग हो और जांच को कोई प्रभावित ना कर सके, तो इसलिए उनको उस पद से हटाया गया था और उसके बाद में पूरा का पूरा उन्होंने जांच में सहयोग किया है। और हाईकोर्ट की निगरानी में जो जांच हुई है एसओजी के द्वारा, उस जांच के अंदर जो तथ्य पेश किए वो रिपोर्ट कोई एक पन्ने की तो है नहीं, वो आपने खुद ने अभी बताया कि 40 पन्ने की रिपोर्ट है और वो रिपोर्ट आने के बाद में जैसे जैसे अब अभी तक तो मीडिया में वो है भी नहीं, वो सिर्फ और यही खबर है कि भाई एसओजी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। आप इस चीज को देखिए ना, इसके अंदर जो भी 2018 जो षड्यंत्र करके नकल गिरोह थे, अंतरराज्यीय स्तर के जो गिरोह थे, उन गिरोह में से किसी को भी, जबकि आपको पता है आरएस से लेकर तमाम तरीके की परीक्षाएं उस वक्त भी लीक हुई थी, लेकिन उसमें किसी को नहीं हुआ। और 2018 के बाद में जब से हमारी सरकार बनी दिसंबर 2018 के बाद से लगातार जिस परीक्षा में भी जो भी गलत पाया गया उसको अरेस्ट किया गया, उसकी मतलब उनको सलाखों के पीछे भी पहुंचाया और उनकी वो भी रद्द की गई, उनकी परीक्षा भी। सुनिए और सुनिए पूरी बात सुनिए, सारी की सारी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो गंभीर रूप से दोषी पाए गए सारे मामले यहां पकड़े गए इन्वेस्टिगेशन। और सरकार की ये बयानों को देखिए, सरकार की राजेंद्र जी बयानों को लेकर के अभिषेक जी, उस टाइम में सरकार की हमेशा से जब डीपी जारोली पर आरोप लगे उसको लेकर के मैं कोट कर रहा हूं, एक बयान जो आज किरोड़ीलाल मीणा का आया है, कोट कर रहा हूं उस बयान को। उन्होंने कहा कि डीपी जारोली ने उस समय कहा था कि मुझे तो बस बलि का बकरा बनाया गया है, बात दूर तक जाएगी। मैं कोट कर रहा हूं, यह बात आज कही है किरोड़ीलाल मीणा ने।
तो उस बयान के क्या मायने? लोग तो ये निकालेंगे ही। देखिए मेरी बात सुनिए, वो बयान उनका था तो उसका जवाब तो उन्हीं से लिया जाना चाहिए। लेकिन देखिए एसओजी वाले ना तो किसी के सगे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। एसओजी स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन ग्रुप है जिन्होंने पूरी की पूरी जांच की और वो भी हाई कोर्ट के अंदर मॉनिटरिंग, हाई कोर्ट की निगरानी में पूरी जांच हुई है, तमाम तथ्यों के साथ में वो रिपोर्ट पेश हुई है। अगर उस रिपोर्ट के अंदर है तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन जो रिपोर्ट आई है वो हाई कोर्ट की निगरानी में हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है। ठीक है राजेंद्र जी, अशोक जी कुछ बोल रहे थे। अशोक जी आप बोलिए, फिर मैं रामलाल जी के पास जाता हूं। अशोक जी। जांच करने का काम लाइब्रेरी, जांच करने का काम एसओजी का है। हम या मीडिया चैनल पे बैठ के थोड़ी बता सकते हैं। अरे तो वह एसओजी की जांच चल रही है, एसओजी की जांच खत्म नहीं हुई, एसओजी की जांच खत्म नहीं हुई। आप 2018 से पहले कितने आरोपी पकड़े गए थे आप मुझे बता दीजिए ना। आप इतने सालों से आप एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन आप मुझे बताइए 2018 के बाद तो लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं और उनको सबके सब जो आरोपी हैं वो पकड़े गए हैं सिर्फ और सिर्फ सारे जिनमें भी एसआई के अंदर भी लोग जेल ठीक है राजेंद्र जी, वो बोल रहे हैं जो पाली के अंदर जो पेपर लीक हुआ था, बीकानेर में हुआ था, उसके अंदर वो गए। तो राजेंद्र जी एक बार सुन तो लीजिए, एक मिनट के लिए सुन तो बोलिए अशोक जी। कड़ियां जुटती जाती है, जो मेन सरगना है वो नहीं पकड़ा जा रहा। हम ये चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं एक आपने सरगना को पकड़ा, सारे के सारे लोग अंदर हैं और आप एक बात बताइए कौन था रीट का जिसने पेपर आउट किया? ये चीज तो एसओजी इन्वेस्टिगेशन कर रही है ना, आप और हम यहाँ चैनल पे बैठ के थोड़ी डिसाइड करेंगे। ठीक है और उसके बाद में हाईकोर्ट मॉनिटर्ड जांच है तो हाईकोर्ट के अंदर सबमिट होगी, वो कोई मीडिया में या पब्लिक में तो आ नहीं जाएगी, वो हाईकोर्ट के अंदर सबमिट होगी। उसके बाद में सीबीआई को जांच देना होगा। सर सीबीआई को दाद दे तो राजेंद्र जी, आप भी खुश हो, हम भी खुश हैं भाई, दोषी तो है। अरे भाई सीबीआई जांच की मांग हुई थी तब हाईकोर्ट ने ही कहा था ना कि एसओजी बेहतर काम कर रही है और एसओजी वही काम कर रही है। एसओजी ने एक दिन भी जांच। ठीक है राजेंद्र जी और अशोक जी अब एक मिनट के लिए, सर अब एक मिनट के लिए अशोक जी एक मिनट। रामलाल शर्मा जी, जो जांच है एसओजी ने जो जांच की है उस पर विश्वास तो आपको करना होगा। अभिषेक जी बोलिए रामलाल अभिषेक जी। जी अभिषेक जी मैं ये कह रहा हूं, ये अशोक जी अभिषेक जी अगर कड़ी नहीं टूटेगी तो कड़ी तो मंत्री तक पहुंचेगी, इसलिए जाड़ोली की कड़ी तो तोड़ना जरूरी है सरकार के लिए। अशोक जी जाड़ोली की कड़ी तोड़ना जरूरी है सरकार के लिए। अगर जाड़ोली की कड़ी नहीं टूटेगी तो वो सीधी की सीधी कड़ी मंत्रियों तक जाएगी और मंत्री तक जाएगी तो मंत्री जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। इसलिए एसओजी के द्वारा जारोली की कड़ी को तोड़ना बहुत जरूरी था। जो जारोली पहले ये कहता था कि मुझे तो बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जारोली ने ही तो पराशर को नियुक्त किया था ना, पराशर ने मीणा को नियुक्त किया था, तो कड़ी जुड़ गई ना, तो फिर जारोली बाहर कैसे हो सकता है? सीधा राजस्थान सरकार के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि वो अपने मंत्रियों को बचाने के लिए सीबीआई से जांच नहीं कराना चाहती और अपने मंत्रियों को बचाने के लिए ही डीपी जारोली को क्लीन चिट एसओजी से दिलाने का काम कर रही है। राजेंद्र जी, कड़ी आप तोड़ रहे हैं, ये आरोप है। और ना ही करती। आप देखिए हमारे प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं वो सूबे के मुखिया ही हैं, सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आप उनके ऊपर किसी तरीके की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ा सोच समझ के बात कीजिए। और अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन में किसी तरीके का कोई व्यवधान नहीं हुआ और सबसे बेहतरीन अफसर जो है वो एसओजी में काम कर रहे हैं और 2018 के बाद जितनी परीक्षाओं के अंदर हुआ, इनसे पूछिए 2018 से पहले इन्होंने कौन सी परीक्षाओं के जो नकल हुए थे या जो घोटाले हुए थे उनका वो किया। तो आज हमने जब ये सारी चीजें खोली और यहां पर इनके दिक्कत ये हो रही है कि भाई कल को इनके लोगों पे हाथ भी पहुंच जाए, तो इस वजह से ये बार बार जांच को प्रभावित करने के लिए बयानबाजी करते हैं। और इनके प्रदेश अध्यक्ष या किरोड़ी मीणा जी के पास अगर कोई इनपुट है तो एसओजी को जाके देना चाहिए, इनको एसओजी को जाके देना चाहिए इनपुट। बिल्कुल पाक साहब है, इन्वेस्टिगेशन में कोई तरीके की वो नहीं है। एसओजी ने बढ़िया इन्वेस्टिगेशन किया है और अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर पूरा के अंदर मामले में कोई होगा तो उसको भी सजा मिलेगी। अगर आप इतने दूर के चले हो, पाक साहब हो, सीबीआई से जांच कराने की घोषणा करो।
लेकिन कड़ी सिर्फ इसलिए तोड़ रहे हो क्योंकि जारौली अरे की कड़ी से कड़ी आपके हिसाब से थोड़ी जांच होगी रामलाल जी। जांच आपके हिसाब से नहीं होगी, भाजपा के हिसाब से नहीं होगी। जांच ना तो कांग्रेस के हिसाब से होती है ना एसओजी तथ्यों के आधार पर जांच करती है और जो भी दोषी होता है उसके ऊपर आरोप पत्र दाखिल होते हैं। आपके और हमारे कहने से नहीं होती है जांच। तो आप हम यही तो कह रहे हैं ना, 26 लाख परिवार यही मांग रहे हैं, आप उनकी आप अपनी तरफ से थोड़ी बताएंगे कि इसको पकड़ो उसको पकड़ो, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ठीक है रामलाल जी, अब एक सवाल मेरा आपसे है कि अब आगे आपने आरोप तो लगाए, आज जो क्लीन चिट मिली उसके बाद बहुत सारे आरोप लगाए, आपसे भी बात हुई, हमारे सहयोगी ने भी आपसे पहले भी बात की है। उसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए, सतीश पूनिया की तरफ से भी बयान आए। तो अब मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर बीजेपी आगे अब क्या करेगी? देखिए अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी जिस दिन परीक्षा हुई थी उसी दिन मुकर होकर इस परीक्षा की निष्पक्षता के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करी थी। हम आगे भी इसको मुद्दा बनाएंगे, 26 लाख परिवारों के अंदर लेके जाएंगे कि आपके परिवार के भविष्य को, बच्चों के भविष्य का अंधकार में करने वाली ये सरकार है और आने वाले समय में लोकतांत्रिक तरीके से इसको जवाब देने की आवश्यकता है। मुद्दा जिंदा रखेंगे हम, कतई इस मुद्दे को मरने नहीं देंगे। 26 लाख परिवारों के साथ अन्याय किया इस सरकार ने। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रामलाल जी, राजेंद्र जी और अशोक जी, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।